वेलकम टू लाइब्रेरी एकेडमी। आज हम लोग बात करेंगे केवीएस लाइब्रेरियन के रिजल्ट के बारे में। जैसे कि पता है कि केवीएस का एग्ज़ाम जो मेंस का एग्ज़ाम है वो कई मंथ हो गए और रिजल्ट का इंतज़ार सभी स्टूडेंट को था। तो आज केवीएस लाइब्रेरियन का रिजल्ट केवीएस ने डिक्लेयर कर दिया है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हम प्रेफरेंस को फिलअप करें, कैसे आप रिजल्ट चेक कर सकते हैं और आगे की जो तैयारी है इंटरव्यू को लेके आपको क्या-क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, इन सब बातों पे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे हमें रिजल्ट चेक करना है और इसके अलावा हम प्रेफ़रेंस को कैसे फ़िल अप कर पाएँगे। एक बात का आप ध्यान रखें कि जब केवीएस का रिजल्ट आप चेक करने जाएँगे, तो वहाँ पे आपको जो लोग नॉट क्वालीफाई होंगे, वहाँ तो लिखेगा कि यू आर नॉट सेलेक्टेड फॉर नेक्स्ट स्टेजेज़। लेकिन जो लोग क्वालीफाई हैं, वहाँ पे क्वालीफाई सब नहीं आ रहा है, उनको प्रेफ़रेंस भरने का दिया जा रहा है। तो हम लोग 2 रिजल्ट चेक करेंगे, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं उस स्टूडेंट का रिजल्ट जो क्वालीफाई नहीं हुआ है, तो उनका हम लोग देख लेते हैं कि कैसे नॉट फॉर क्वालीफाई दिखा रहा है। ठीक है? जैसे हमने एक रिजल्ट चेक किया, ठीक है ये। और रिजल्ट चेक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि जैसे उन्होंने टायर 1 में स्कोर अच्छा था उनका, तो शॉर्टलिस्ट हुए थे, तो टायर 2 के लिए वो शॉर्टलिस्टेड थे, तो लिखा हुआ है। लेकिन इंटरव्यू के लिए केवीएस लाइब्रेरियन के इंटरव्यू के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है टायर 2 स्कोर नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। यानी कि आपका टायर 2 का स्कोर इतना नहीं है कि आप इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हालांकि आपको हो सकता है थोड़ा ब्लर दिखे, लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ कि टायर 2 के लिए नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू, ये चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये तो बात हुई कि जिनका रिजल्ट नहीं हुआ है तो उनको कैसे शो होगा। लेकिन अब बात हम लोग करते हैं उस स्टूडेंट को जिसका रिजल्ट हुआ है। ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लिंक है, इस लिंक पे क्लिक करना है आपको। अब देखिए इसका रिजल्ट अगर आपने नहीं देखा है और आपको लिंक नहीं मिल रहा है, तो आप लाइब्रेरी एकेडमी के यूट्यूब पोस्ट में जाके देख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिंक हमने प्रोवाइड किया है, व्हाट्सएप ग्रुप में, व्हाट्सएप चैनल पे, हर जगह हमने लिंक प्रोवाइड कर दिया है। आप कहीं से भी क्लिक करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको फिलअप करने के आएगा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिए, पासवर्ड डालिए, कैप्चा भरिए और आप यहाँ से लॉगिन कीजिए। देखिए हो सकता है कि आप भूल गए हो पासवर्ड और रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे फॉरगेट करके ईमेल आईडी और डेट ऑफ बर्थ से आसानी से आप रिकवर कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे कैप्चा डालकर और लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद देखिए इस तरह से ओपन होगा। ये मेरा ही रिजल्ट है। जैसे कि आपको पता होगा कि मैं प्रिपरेशन तो कराता हूँ, लेकिन जो आस-पास एग्जाम होते हैं उसको भी मैं देता हूँ। जैसे केवीएस एक बड़ा एग्जाम है, तो मैंने इसका एग्जाम प्री और मेंस दिया था और मेरा प्री में भी सिलेक्शन हुआ था, मेंस में भी सिलेक्शन हुआ था। हालाँकि मेरे ऊपर है कि मैं इंटरव्यू में जाता हूँ या नहीं जाता हूँ, लेकिन एग्जाम देता हूँ ताकि क्वेश्चन भी मिल जाए और दूसरी चीज़ की उसका एक्सपीरियंस मिले। जैसे इस बार भी मैं यूजीसी नेट दिया हूँ, जबकि मैं 5-6 बार यूजीसी नेट क्वालीफाई हूँ, जेआरएफ क्वालीफाई हूँ, लेकिन इस बार भी मैं यूजीसी नेट दिया हूँ इसलिए ताकि क्वेश्चन क्या कैसे आ रहे हैं, कैसे नहीं, उसे एनालिसिस करके हम लोग बेटर सर्विस और अच्छे से थ्योरी में एमसीक्यूज और टेस्ट सीरीज को बेहतर बना सके और आपके लिए अच्छे से लेक्चर ला सके ताकि आप फ्यूचर में सेलेक्ट हो पाएँ। तो इसके लिए हम लोग एग्जाम देते हैं, विनय आनंद भी देते हैं, मैं भी देता हूँ। तो जैसे कि देखिए मेरा ही ये रजिस्ट्रेशन नंबर है और आप देख सकते हैं। तो हमने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन आए। एक आ रहा है कि टायर 1 का आप शॉर्टलिस्टेड फॉर टायर 2, बिल्कुल ये तो बीत गई बात। अब आते हैं लाइब्रेरियन के इंटरव्यू के लिए। तो देखिए यहाँ पे ये नहीं आ रहा है कि रिजल्ट में कि यू आर शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू, ये चीज़ नहीं लिखा हुआ है। किसी भी स्टूडेंट का नहीं लिखा हुआ है। मेरे पास 10 भी कॉल आ गए जो मेरे स्टूडेंट थे लाइब्रेरी में। अभी तो दिन पर दिन, कल तक चेक करेंगे, परसों तक तो बहुत सारे रिजल्ट बच्चे फ़ोन करेंगे। लेकिन अभी जिनका 10-12 बच्चों का कॉल आया है वो यही कन्फ्यूजन बोल रहे हैं कि सर मुझे यहाँ लिखा हुआ ही नहीं है कि शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू, तो हम कैसे समझे कि शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। तो इसके लिए देखिए मैंने आपको दिखाया कि जो लोग शॉर्टलिस्टेड नहीं है उनको लिख दिया है कि नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू। जो लोग सेलेक्टेड हैं वहाँ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आपको देखिए प्रोसीड टू सबमिट रीजन ऑर्गेनाइजेशन प्रेफरेंस एंड वाया रिजल्ट, यानी आपको रीजन और प्रेफरेंस भरना है। एक बात यहाँ पे देखिएगा, नोट में लिखा हुआ है कि अगर आपने एक बार अपना प्रेफरेंस फिलअप करके सबमिट कर दिया तो आप किसी भी सर्कमटेंस में, किसी भी परिस्थिति में आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो आप रीजन अच्छे से भरिएगा, ध्यान से भरिएगा किस रीजन में आपको जाना है। तो चलिए हम इस पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कैसे आता है। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन हुए। एक मतलब कि दोनों लाइब्रेरियन के लिए है। तो एक केवीएस का ऑप्शन देगा, यानी केवीएस को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, एनवीएस को सेकंड प्रेफरेंस देना है। देखिए अगर आप मेरा बात मानिएगा तो केवीएस को आप फर्स्ट प्रेफरेंस दीजिएगा, एनवीएस को सेकंड दीजिएगा। रीजन क्या है, दोनों का सैलरी सेम है, दोनों की वर्क जो है एक ही जैसा है कि स्कूल के आप लाइब्रेरियन बनेंगे, केवीएस का वहाँ पे एनवीएस का। लेकिन आपकी जो जॉब प्रोफाइल है, टाइमिंग है, वो आपको चेंज हो जाती है। जैसे कि उसमें एनवीएस रेसिडेंशियल स्कूल होता है तो आपको इवनिंग में और मॉर्निंग से ड्यूटी लग जाती है, लेकिन केवीएस में सिर्फ आप स्कूल आवर का जो टाइम होता है, जो बच्चे आते हैं उसी समय आपका जॉब रहता है। तो एनवीएस का जॉब थोड़ा सा कंपेयर टू केवीएस थोड़ा सा ज्यादा मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि आप थोड़ा सा ज्यादा आपको ये करना पड़ेगा, मतलब ज़्यादा काम करना पड़ेगा, मतलब टाइमिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है? अब बात करते हैं हम लोग सबमिट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, तो फिर आ गया आपका
रीजनल प्रेफरेंस। तो पहले केवीएस का प्रेफरेंस आपका 25 प्रेफरेंस है यहाँ पे, तो ये 25 लिस्ट दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये आप मतलब कि कैसे याद रखेंगे कहाँ पे हमको पहले देना है कहाँ पे टू, तो क्या कीजिए ये 25 लिस्ट को आप कॉपी पर लिख लीजिए, ठीक है। लिखने के बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपका कौन से रीजन में जाना है आपको फर्स्ट, तो उसको 1 नंबर दीजिए, जिसको जाना है सेकंड को फिर सेकंड दीजिए। इस तरह करके अपना 25 को प्रेफरेंस दे दीजिए सिटी को, और फिर आप यहाँ आके फिर से फिलअप कीजिए। ये आप ट्रिक अपनाएंगे, ठीक है। फिर नीचे जाएंगे तो उसी तरह एनबीएस का 6 प्रेफरेंस फिलअप करना है, और 6 प्रेफरेंस में आपको अहमदाबाद, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, पुणे, शिलोंग इस तरह से दिया हुआ है। तो आपको जो घर से नजदीक है जहाँ पे आप जाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट प्रेफरेंस देना है, फिर सेकंड देना है, फिर थर्ड देना है। तो इससे फायदा क्या होगा कि आप जो प्रेफरेंस मतलब रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको ज्वाइनिंग और आपको केवीएस स्कूल अलॉट होगा जब आप फाइनल सिलेक्शन फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे। तो ये रहा आपको प्रेफरेंस भरने का टेक्निक। अब हम लोग बात थोड़ा सा कर लेते हैं इंटरव्यू का। देखिए जो इसका इंटरव्यू होता है वो एक तरह से उसमें 4 सेक्शन होते हैं, मतलब कि आप अगर इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको मेनली 4 सेक्शन पे ध्यान देना होता है। हम लोग आगे इसके लिए वीडियो लाएंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा अभी बाइंड अप कर देता हूँ 2 मिनट के अंदर। पहला होता है आपका सब्जेक्ट जो ग्रेजुएशन में है उसको आपको थोड़ा सा प्रिपरेशन करना है, उसको प्रिपेयर करना है, ताकि मेन टर्म इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजी है वो चीज आपको याद रहे। जैसे किसी ने मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन किया है तो हो सकता है आपको कोई मैथमेटिक्स चीजें पूछ ली जाए, अगर फिजिक्स से किया है तो आपको फिजिक्स से लॉ कुछ पूछ लिया जाए, अगर आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है तो कुछ इंजीनियरिंग से जैसे आपने मान लीजिए ईसी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से इंजीनियरिंग किया तो हो सकता है कि कम्युनिकेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, ये सब चीजें पूछ ली जाए, ठीक है। तो आपको ग्रेजुएशन का तैयार करना है। दूसरा लाइब्रेरी सेक्शन, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है लाइब्रेरी सेक्शन, क्योंकि लाइब्रेरी से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछने की संभावना है। तो आपको मेंस क्वालिफाई किए हैं तो आपका लाइब्रेरी तो ऑब्वियसली है कि आपका अच्छा होगा, लेकिन फिर भी आप एक उसको थ्योरी बेसिस पे थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, अच्छा से उसको प्रिपेयर करेंगे। जैसे डीडीसी का जो मेन क्लासेस है, सीसी का मेन क्लासेस है, उसको थोड़ा सा रिमाइंड कर लेंगे, टेबल को रिमाइंड कर लेंगे डीडीसी के। इसके अलावा जो और बेसिक फंडामेंटल कुछ चीजें हैं, जैसे रेफरेंस सर्विस क्या होती है, लाइब्रेरी की वर्किंग क्या होती है, क्यों लाइब्रेरियन बनना चाहते हैं, इस तरह से कुछ चीजें आप तैयार कर लेंगे। तो एक हो गया सेक्शन लाइब्रेरी। थर्ड सेक्शन होता है आपका पर्सनल, जहां पे आप काम कर रहे हैं, कहीं पे एक्सपीरियंस है आपको, या आप अगर काम नहीं कर रहे हैं तो आपने पहले कोई काम किया है तो एक्सपीरियंस सेक्शन से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आपने काम क्या किया है, क्या सीखा है। तो उस आपके वर्किंग प्रोफाइल जहां पे आप भी काम कर रहे थे उसके वर्किंग प्रोफाइल के रिगार्डिंग आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फोर्थ आता है आपका ओवरऑल बिहेवियर, कि किस तरह से आप किस क्वेश्चन पे सॉरी बोलते हैं, आप झूठ तो नहीं बोल रहे हैं। तो ये चीजों पे आपको ध्यान रखना होगा, थोड़ा सा काम करना होगा, अपने बॉडी लैंग्वेज पे थोड़ा सा हाथ मूव नहीं करेंगे ज्यादा, थोड़ा होता है ना कि आप मैनर में बैठेंगे, डिसेंट से रहेंगे। फिफ्थ होता है आपका ड्रेसिंग सेंस। तो ये 5 सेक्शन है लगभग जो आपको इस पे काम करना है, और उसके बाद आप इंटरव्यू में बेटर कर पाएंगे, और आई होप आप अच्छा कर पाएंगे। देखिए जो लोग लाइब्रेरी एकेडमी से जुड़े हुए हैं उन सभी को बहुत बहुत बधाई, और जो लोग नहीं भी जुड़े हुए हैं, कहीं से भी पढ़ाई किए हैं लेकिन वो सेलेक्ट हुए हैं, तो उनको भी बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं, ताकि